ये वीडियो है रिवीजन के ऊपर, आप कैसे अच्छे ढंग से रिवाइज करोगे। तो रिवीजन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रिवीजन अच्छी नहीं है तो समझो आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है ना। पूरा सिलेबस करते हैं बट रिवीजन अच्छे ढंग से नहीं करते। और होता क्या है इसके बाद, होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप सवाल देखते हो, आपको पता होता है कि ये सवाल एफ ब्लॉक से है, आपको पता होता है कि ये सवाल थर्मोडायनेमिक्स से है, बट आपको थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले ही याद नहीं आते, आपको थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट याद नहीं आते, आपको लॉज याद नहीं आते। आपने बहुत कुछ पढ़ा है, आपके दिमाग में सब कुछ है, आपको पता भी है कि ये जो सवाल है वो एनसीईआरटी के इस पेज नंबर के इस लाइन में, इस पूरे कॉलम में इसका आंसर है, बट आपको पर्टिकुलरली वो आंसर याद नहीं आता। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो, आप जब सॉल्व करने के लिए लेते हो तो आपको फॉर्मूले सारे दिमाग में है या नहीं, आपको कंसेप्ट पता है या नहीं, ये मैटर करता है। ये नहीं मैटर करता कि आपने कितने मोटे मोटे नोट्स बनाए, ये नहीं मैटर करता कि आपने थर्मोडायनेमिक्स को कितना वक्त दिया, बल्कि ये मैटर करता है कि आप जब थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक का जब सवाल देखते हो तो क्या आप सही टाइम पे उसे टिक लगा पाते हो। इसीलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे रिवाइज करना है, ये जो रिवीजन की टेक्निक है वो मुझे मेरे सर ने बताई थी। इसका नाम है रिग्रेस रिवीजन। मेरे सर कहा करते थे कि तुम जितना भी पढ़ते हो 60% नई चीज़ें कंज्यूम करो, 60% नई चीज़ें कंज्यूम करो और 40% रिवाइज करो। आपने समझो आज 2 लेक्चर्स देख लिए हैं, उसके आपने नोट्स बनाए 4 पेजेस, ओके। अब सोने से पहले आपको वो 4 पेजेस एक बार रिवाइज करना है, आपका काम हो गया। अभी दूसरे दिन आपने 3 लेक्चर देखे, उसके नोट्स बने आपके 7 पेजेस के, 7 पेजेस के नोट्स बने आपके। अभी आपको क्या करना है, जो कल के जो 4 पेजेस है वो तो रिवाइज करने हैं, बट आपको जो आज के जो 7 पेजेस है वो भी आपको रिवाइज करने हैं, बिकॉज आप छोड़ नहीं सकते। हमारे दिमाग की टेंडेंसी होती है कि हम चीज़ें भूल जाते हैं। अगर आपने रिवाइज नहीं किया, हमने अगर डाइजेस्ट नहीं किया तो हम वो चीज़ें भूल जाते हैं। आपको ये चीज़ें भूलना नहीं है, आपको 2 साल तक कंटिन्यूसली ये चीज़ें आपके दिमाग में फिट करके रखनी है। तो इसीलिए आपको हर वक्त उसको पॉलिश करते रहना होगा। अगर आप पॉलिश नहीं करोगे वो उड़ जाएगा आपके दिमाग से। बहुत बच्चे अगर कोई एक टॉपिक करते हैं तो उसे फिर 2 महीने तक छूते भी नहीं, और जब वो आप वापस वो टॉपिक देखते हैं तो उन्हें सब कुछ नया लगता है। अरे तो फिर आपने जो टाइम इन्वेस्ट किया, जितना टाइम आपने पढ़ने को दिया, वो सब तो बेकार हो गया ना, वो सब तो बेकार हो गया। फिर ऐसा नहीं करना है आपको। अभी आपका दूसरे दिन का हो गया, 7 वीडियो देखे आपने, 7 पेजेस का नोट्स बनाए, 3 लेक्चर्स देखे। अभी तीसरे दिन आपने और 3 लेक्चर्स देखे, आपने नोट्स बनाए। आपके पिछले नोट्स भी रिवाइज होने चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसमें तो बहुत टाइम जाएगा हमारा, मानता हूँ मैं, टाइम जाएगा, बट ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको पेपर में जाके वहाँ पे टिक लगा के आना है, ये याद रखो, टिक लगा के आना है आपको। आप जो भी टॉपिक कर रहे हो उसमें क्वालिटी के साथ पढ़ना है। देखो ये सब जो प्रिपरेशन है ना, नीट की या फिर जेई की, इसमें क्वांटिटी नहीं, इसमें क्वालिटी मैटर करती है। सबसे पहले आपको ऐसे टॉपिक्स उठाने हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, और फिर उसे क्वालिटी से प्रिपेयर करना है, क्वालिटी से प्रिपेयर करना है, ऐसा ही नहीं प्रिपेयर करना है। लगता है वक्त, ओके, बट ये वक्त कम होने का। कैसे होएगा कम, आपको बताता हूँ मैं। समझो आज के डेट में आपको 10 पेजेस अगर रिवाइज करने हैं तो आपको लग रहे हैं 15 मिनट। ऐसा भी वक्त आएगा जब आप 15 मिनट में 150 पेजेस रिवाइज कर दोगे। 15 मिनट में 150 पेजेस। आपके दिमाग को वो ट्रेनिंग चाहिए। जब आपके दिमाग को वो ट्रेनिंग होती है कि मैं सब पेजेस रिवाइज करता हूँ, सब चीज़ें रिवाइज करता हूँ मैं, आपका थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो गया, 20 दिन बाद आपके नोट्स बन गए 100 पेजेस के, 100 पेजेस रिवाइज कर डालो, 100 पेजेस रिवाइज कर डालो। उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। रिवीजन हो गई, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फिर से अगले दिन 100 पेजेस फिर से रिवाइज, फिर से प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में भी बस जाएगा और आप एग्जाम में जाके आंसर पे टिक लगा के आओगे, ये गारंटी है। ये है रिवीजन की पावर।
सिर्फ पढ़ना नहीं है, दिमाग से पढ़ना है। इस एग्ज़ाम में आपको दिमाग लगाना आना चाहिए। इसे कहते हैं रिग्रेस रिवीजन। रिग्रेस, अगर आप हफ्ते के 6 दिन पढ़ते हो तो एक दिन रखो आप सब कुछ रिवाइज करने के लिए। एक दिन में वो सब कुछ रिवाइज होना चाहिए, और रिवाइज होने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। सिर्फ रिवीजन ही नहीं, सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस, पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना पढ़ोगे उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको सवाल करने हैं। इसे बोलते हैं 60% आप न्यू इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करो, 40% आप रिवाइज करो। ये आपको बहुत बेनिफिट देगा।